मानव उद्विकास यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू शेयर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पार्ट 2, ए स्टोरी ऑफ द वाइजेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ। ये हमारे लेक्चर की आउटलाइंस थी जो हमने पिछले वीडियो में कुछ शेयर कर ली हैं और कुछ जो है वो आज हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के ब्रीफ रिव्यू के बारे में देखा था। देन हमने ह्यूमन में पाए जाने वाले एडवांस प्रकार के फीचर्स है उन पे चर्चा की थी। देन हमने कुछ ह्यूमन एंसेस्ट्री फॉसिल रिकॉर्ड्स के आधार पर और कई प्रकार के जो है वो ह्यूमन और ह्यूमनॉइड प्रकार के जो प्री मैन हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। और आज हम जो है वो इस पर आधारित लास्ट में एक फीडबैक क्विज है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए रिमेनिंग प्रकार के जो ह्यूमन एंसेस्ट्री के फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं सबसे पहले उन पे चर्चा करते हैं और लास्ट में जो है उस पर आधारित फीडबैक क्विज। अगले प्रकार का जो मैन है उसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस और जावा एप मैन। सबसे पहले यूजीन डुबोइस 1891 ने इसके डिस्कवर किया था और ये 1.7 मिलियन ईयर्स एगो जावा सोलो रिवर के निकट जो है वो पाए जाते थे और जो है वो इनकी खोज की गई है। इनके अंदर क्रेनियल कैविटी है वो लगभग 750 से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर होती थी और एवरेज प्रकार की क्रेनियल कैपेसिटी है इनके अंदर 870 क्यूबिक सेंटीमीटर पाई गई है। इनकी लेंथ 1.6 मीटर टू 1.7 मीटर जो है वो पाई गई है। इनके अंदर भी लार्ज सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस पाई जाती थी। ये प्रोग्नेथस टाइप के थे अर्थात जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। नॉन डोमिनेंट चिन ठोडी या चिन जो है वो इनके अंदर डोमिनेंट प्रकार की नहीं थी। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो जावा मैन का स्कल है उसको डायग्रामेटिक किया गया है और राइट साइड के अंदर जो स्कल पार्ट है उस स्कल पार्ट से जो है वो हेड को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, दोबारा बनाया गया है। तो ये किस प्रकार से दिखाई देता है। स्केल के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो जबड़े हैं देखिए ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा जो है वो बाहर निकला हुआ है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? प्रोग्नेथस कहलाती है। इसी प्रकार से आप राइट साइड वाला जो रिकंस्ट्रक्टेड हेड पार्ट है उसको देखिए। यहाँ पर जो है वो सुप्रा ऑर्बिटल प्रकार की जो है वो रिज पाई जाती हैं अर्थात बोहें जो है बोहें वाले जो बोन्स हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई हैं। और इसी प्रकार से जो ठुड्डी है चिन्ह है वो भी इसके अंदर नॉन डोमिनेंट। अगले प्रकार का मैन है होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस या इसे हम पैकिंग मैन भी कहते हैं और इसे सबसे पहले WC पाई 1924 ने डिस्कवर किया था। ये 1.7 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। इनकी खोज जो है वो पेकिंग चाइना के अंदर की गई है। इनके अंदर क्रेनियल कैविटी है वो 850 टू 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर थी और एवरेज प्रकार की जो क्रेनियल कैविटी है वो इनके अंदर 1075 क्यूबिक सेंटीमीटर पाई गई है। इनके अंदर फ्रंटल प्रकार का रीजन है वो पहले वाले मैन की तुलना में कहीं ज़्यादा बेटर प्रकार का है। सुप्रा ऑर्बिटल प्रकार की जो रिजेज हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं बट मोलर्स मोर मैन लाइक अर्थात मोलर प्रकार के जो दांत होते हैं वो उनमें लगभग और प्रेजेंट टाइम का जो मैन है उस जैसे होते थे। बॉन्स स्टोन्स एंड क्वार्ट्ज टूल्स साफ एंड सिजल सेप्ट इनके द्वारा बनाए गए जो औजार होते थे वो या तो हड्डियों के बने होते थे या पत्थरों से निर्मित होते थे या क्वार्ट्ज के बने होते थे। इसके साथ साथ जो है वो शार्प या तीक्ष्ण प्रकार के होते थे और सिजल या रुखानी टाइप के होते थे। इन्होंने जो है वो सबसे पहले कंट्रोल यूज ऑफ फायर अर्थात अग्नि को नियंत्रित करना सीख लिया था। ये एक पिकिंग मैन का जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर स्कल दिखाया गया है और राइट साइड के अंदर उस स्कल से रिकंस्ट्रक्टेड प्रकार का हेड दिखाया गया है। तो इसके अंदर हम जो है वो देख सकते हैं कि जो सुप्रा ऑर्बिटल प्रकार के रिज हैं वो अभी भी इसके अंदर पाई जाती हैं और प्रोग्नेथस प्रकार की जो कंडीशन है अर्थात जो जबड़े हैं वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं वो अभी भी हमें जो है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रकार का मैन है होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस और इसे सबसे पहले जो है वो के फुलोर 1856 ने डिस्कवर किया था। ये आज से लगभग 40,000 ईयर टू 1 लाख ईयर पहले जो है वो पाया जाता था और लगभग 25,000 साल पहले जो है ये विलुप्त हो गया था।
इसे जर्मनी की नियंडर वैली के अंदर जो है वो खोजा गया है। क्रेनियल कैविटी इनके अंदर जो है वो 1300 टू 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी और इनकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर से 1.6 मीटर थी। सुपरा ऑर्बिटल रिजेस इनके अंदर भी पाई जाती थी। प्रोग्नेथस प्रकार के जो जबड़े हैं वो इनके अंदर भी देखने को मिलते हैं और ये भी चिनलेस प्रकार की थे, अर्थात ठुड्डी इनके अंदर जो है वो डोमिनेंट या प्रधान प्रकार की नहीं थी। ये जो है वो केव ड्वेलर प्रकार के जो है वो मैन थे। इनके अंदर जो है वो गुफा में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। गुड हंटर विद स्टोन टूल्स, ये जो है वो अच्छे शिकारी थे और शिकारी होने के साथ साथ जो है वो स्टोन से टूल बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। यूज्ड फायर, अग्नि का उपयोग करते थे। एनिमल हाइड, पशुओं की जो खाल है उससे अपने शरीर को ढकते थे। एंड फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन, और इन्हें जो है वो फर्स्ट सिविलाइज प्रकार का मैन कहा जा सकता। अगले प्रकार का मैन है होमो सेपियंस फोसिलिस, या इसे हम क्रो मैग्नन मैन भी कहते हैं, क्योंकि इसे फ्रांस की क्रो मैग्नन जो गुफा है, केव है, वहाँ से इनको जो प्राप्त किया गया है, इसलिए इन्हें हम जो वो क्रो मैग्नन कहते हैं। सबसे पहले मैकग्रीगर 1868 ने इसे डिस्कवर किया था। ये आज से लगभग 20,000 ईयर टू 50,000 ईयर्स पहले पाए जाते थे। ये इटली और फ्रांस की जो गुफाएं हैं वहाँ से इनको प्राप्त किया गया है। क्रेनियल कैविटी इनकी जो है वो 1660 क्यूबिक सेंटीमीटर और इनकी लंबाई 1.8 मीटर थी। इनके अंदर जो फोर हेड वो फ्लैट प्रकार का था। चिन इनके अंदर पाई जाती थी और नो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, इनके अंदर पहली बार सुप्रा ऑर्बिटल प्रकार के रिजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये सीधे होकर चलते थे। ब्रॉड बेसिन इनके अंदर पाई जाती थी और जो लंबर प्रकार का कर्व है वो भी इनके अंदर पाया जाता था। ये भी जो है वो केव ड्वेलर प्रकार के थे, गुड हंटर थे और सोफिस्टिकेटेड टूल, पत्थरों के जो है वो ये औजार बनाते थे। एनिमल हाइड, जंतुओं की जो स्किन है वो शरीर को ढकने में काम में लेते थे और इन्होंने जो है वो रॉक पेंटिंग है वो भी सीख ली थी। ये लेफ्ट साइड के अंदर क्रो मैग्नन मैन है, उसका स्कल है, और राइट साइड के अंदर उस स्कल से रिकंस्ट्रक्टेड किया गया हेड है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुप्रा ऑर्बिटल प्रकार की रिज हैं वो नॉर्मल है, अर्थात यहाँ पर जो है वो डोमिनेंट प्रकार से हमें दिखाई नहीं देती हैं, और जो फोर हेड है वो भी यहाँ पर फ्लैट है, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट मैन है उसकी तरह फ्लैट प्रकार का फोर हेड है या माथा है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि इनके अंदर चिन जो है वो डोमिनेंट होती है, प्रधान होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट मैन है उसकी तरह जो है वो इनके अंदर ठोडी या चिन जो है वो पाई जाती है। ये कुछ एचुलियन प्रकार के टूल्स हैं और इनके द्वारा यूज किए जाते थे, इनके द्वारा बनाए गए थे। और लास्ट में हम बात करते हैं होमो सेपियन सेपियन और प्रेजेंट मैन। तो ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया में लगभग 25,000 साल पहले प्रेजेंट मैन या होमो सेपियन सेपियन जो है वो इवॉल्व हुए थे, उनका उद्विकास हुआ था, एंड देन स्प्रेड टू वर्ल्ड अबाउट 10,000 टू 11,000 ईयर बैक, और लगभग 10 से 11,000 साल पहले जो ये पूरी दुनिया भर के अंदर फैल गए थे। देयर इज़ ए थिनिंग ऑफ स्कल बोन्स, इनके अंदर जो स्कल बोन होती है उनके अंदर जो वो चपटे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, पतले होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इससे पहले प्रकार के जो मैन हैं उनके अंदर जो स्कल बोन्स हैं वो अपेक्षाकृत रिलेटिवली थिक प्रकार की थी। देन स्लाइट रिडक्शन इन क्रेनियल कैपेसिटी टू 1400 टू 1450 सीसी, और ये कह सकते हैं कि इनके अंदर क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1400 से 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर पाई जाती थी। अगले प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर फ्लैट फोर हेड एंड चिन डोमिनेंट, इनके अंदर जो माथा या फोरहेड था वो फ्लैट प्रकार का था, चपटे प्रकार का था, और चिन इनके अंदर डोमिनेंट या प्रधान प्रकार की पाई जाती है।
लैक ऑफ सुपरा ऑर्बिटल रीजेज, इनके अंदर जो है वो सुपरा ऑर्बिटल प्रकार की रीजेज हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती है। इरेक्ट पोस्चर, सीधे प्रकार की मुद्रा इनके अंदर देखने को मिलती है। ब्रॉड बेसिन, चौड़े प्रकार की जो वो पेल्विक पार्ट इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर लंबर प्रकार का कर्वेचर है वो भी इस मैन के अंदर पाया जाता है। दे शोड कल्चरल इवोल्यूशन, एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, अर्थात इनको जो है वो इनका कल्चरल इवोल्यूशन जो है वो हो गया था, सांस्कृतिक उद्विकास जो है वो इनका हो चुका था। इन्होंने जो है वो खेती करना भी सीख लिया था और इसके साथ साथ जो एनिमल्स है उनको जो है वो पालतू भी बना लिया था, उनको डोमेस्टिकेट भी कर लिया था। देन फोर फ्लेक्सर इन वर्टिब्रल कॉलम्स एंड स्लाइट रेजिंग ऑफ स्कल कैप, जो स्कल कैप है वो थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ उठ गई थी। इसके साथ साथ जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर 4 प्रकार के फ्लेक्सर्स जो है वो पाए जाते हैं, अर्थात जो वर्टिब्री है उनके अंदर 4 प्रकार के फ्लेक्सर्स हमें देखने को मिलते हैं। दिस मैन हैव फॉलोइंग कल्चरल इवोल्यूशन, इनका जो सांस्कृतिक प्रकार का उद्विकास है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि कल्चरल इवोल्यूशन को हम जो है वो 3 काल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले प्रकार का होता है पेलियोलिथिक, और पेलियोलिथिक के अंदर जो है वो इसके अंदर एज ऑफ टूल्स कहते हैं एंड केव पेंटिंग, अर्थात ये जो है वो औजार बनाता था और औजार बनाने के साथ साथ जो है वो गुफा पेंटिंग भी करता था। दूसरा इसके अंदर है मिसोलिथिक, इसके अंदर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री को या यूं कह सकते हैं कि पशुओं को पालना इसने सीख लिया था। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विकास इसके अंदर हो गया था। रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें जो वो पढ़ने और लिखने की कैपेबिलिटी है वो आ गई थी। और उसके बाद में जो है वो थर्ड टाइप का इसके अंदर जो युग है उसको हम कहते हैं नियोलिथिक, और इसमें जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जो है वो पूर्णतः विकास कर लिया था। मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री एंड क्लोथेस, इन्होंने जो है वो पोट्री बनाना सीख लिया था और पोट्री के साथ साथ जो है वो वस्त्र बनाने भी सीख लिए थे। और उसके बाद में इनका जो है वो ब्रोंज एज कहलाता है, और ब्रोंज एज का मतलब है इसने जो है वो ब्रोंज नामक जो है वो धातु है, मेटल है, उसका यूज करना सीख लिया था। देन आयरन एज, लोहे को जो है वो इसने जो है वो विकसित कर लिया था, लोहे को जो है वो यूज में लेना सीख लिया था। ये प्री हिस्टोरिक मैन के द्वारा डेवलप किए गए कुछ स्टोन टूल्स जिनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो इनको जो है वो हंटिंग के लिए या शिकार के लिए जो है वो उपयोग में लेते थे, या दूसरे प्रकार के जो फंक्शंस हैं उन दूसरे प्रकार के फंक्शन के लिए इनको काम में लेते थे। ये ओक्लेहोमा म्यूजियम यूएसए का एक जो है वो व्यू आपके लिए स्पेशली, और इसके अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी जो सेक्शन है उसके अंदर जो कपाल स्कल्स हैं उनका एक फोटोग्राफिक प्रकार का व्यू है। एंड दिस इज फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैलियोंटोलॉजिस्ट मिस्टर लुइस लीकी examining the skull of human. Last feedback quiz. So the first question is, the human belongs to order blanks and blanks family. Human जो है वो किस गण और फैमिली से बिलोंग करता है? तो हमने जो है वो शुरू के अंदर जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें हमने देखा था कि ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स कहलाता है और फैमिली जो है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, होमोनिडी कहलाती है। देन सेकंड क्वेश्चन, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप इज ब्लैंक्स, मानव और कपी का कॉमन एंसेस्टर कौन है? तो वो हमने जो है वो देखा है कौन है, ड्राइपिथेकस प्रकार का मैन है या प्रोकॉन्सुल प्रकार का मैन है। थर्ड क्वेश्चन, मोस्टली फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आर बिलोंगिंग टू ब्लैंक्स इपोक ऑफ द सीनोजोइक एरा। जो सीनोजोइक प्रकार का एरा है उस सीनोजोइक प्रकार के एरा में कौन से इपोक से, कौन से युग से जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन के अधिकांश फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लीस्टोसीन इपोक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायर वाज फर्स्ट यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग बाय ब्लैंक्स फॉसिल मैन। कौन से फॉसिल मैन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए और खाना पकाने के लिए जो है वो फायर का यूज करना सीख लिया था, अग्नि का उपयोग करना सीख लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है होमो इरेक्टस इरेक्टस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉसिल मैन वाज एक्सपर्ट इन मेकिंग टूल्स, वेपन्स एंड पेंटिंग्स। तो वो कौन सा फॉसिल मैन है जिसके आधार पर हमें ये पता चला है
कि वो औजार बनाता था और उनको जो है वो वेपन्स या हथियार के रूप में काम में लेता था, और पेंटिंग बनाना उसने जो है वो सीख लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रो-मैग्नन मैन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल मैन हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन वाज, अर्थात आधुनिक मानव के समान किस फॉसिल ह्यूमन में क्रेनियल कैपेसिटी लगभग बराबर पाई जाती थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है निएंडरथॉल मैन, जो जर्मनी की निएंडरथॉल वैली से प्राप्त किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंट एंड सिबलिंग ऑफ मॉडर्न मैन वर, अर्थात जो मॉडर्न मैन है उसके सबसे करीब और उसके जो सिबलिंग प्रकार के है वो कौन थे, क्रो-मैग्नन एंड निएंडरथॉल मैन। एंड लास्ट क्वेश्चन, द ड्रामा ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन वाज ड्रामेटाइज्ड इन ब्लैंक्स कॉन्टिनेंट्स, कौन से महाद्वीपों में ह्यूमन इवोल्यूशन का ड्रामा और ड्रामेटाइज किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि इनके अधिकांश फॉसिल जो है वो कहाँ मिले हैं और इनका जो प्रसार है, इनका डिस्पर्सल जो है वो कौन से महाद्वीपों के अंदर हुआ है। तो हम जानते हैं दो ही महाद्वीप है, एक इसके अंदर जो है वो एशिया है और दूसरा जो है अफ्रीका है, जहाँ पर इनके मोस्टली जो है वो फॉसिल्स हमें मिले हैं और मोस्टली प्रकार के उनके जो एविडेंसेज है वो हमें इनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। And these are the suggesting readings or references for you. And I think for human evolution, Y.N. Harari or Yuval Noah Harari is the best book for you. Otherwise, you can consider other books. And thanking all of you. The journey of human evolution ends in video, but continues in real life.